हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का अपना सेकंड मॉड्यूल। क्योंकि सेकंड वीडियो पहला वीडियो जो पोस्ट किया था मैंने वो केवल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए किया था। अब मैं आपको फुल फ्लैश वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप आसानी से एक्सेल को सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से एक्सेल में काम कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्टिंग कर रहे हैं फिलिंग सीरीज से। फिलिंग सीरीज में क्या होता है कि हमें मान लीजिए यहाँ से 100 से एक सीरीज प्रिंट करनी है और उसमें हम चाहते हैं कि दो दो के डिफरेंस से पूरी की पूरी सीरीज लीनियर सीरीज एक प्रिंट हो जाए। तो हम फिल सीरीज से ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ तक हम सीरीज को प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है आपको पहले। चाहे आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें या फिर चाहे आप माउस से सेलेक्ट कर लें। फिर आपको फिल के अंदर जाना है, फिल सीरीज के अंदर, और फिल में सीरीज में जाएंगे आप तो सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो सीरीज में यहाँ आपके पास रो एंड कॉलम आ रहा होगा तो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको बताना है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होता है, यदि आप इस तरीके से प्रिंट करना चाह रहे हैं कि 101, 102, 103 इस तरीके से, तो स्टेप वैल्यू 1 रखेंगे आप। लेकिन यदि आप दो दो के डिफरेंस से प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप स्टेप वैल्यू 2 कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है। और आप स्टॉप वैल्यू भी बताएंगे यहाँ पर कि आपको मान लीजिए 120 तक प्रिंट करना है तो आप 120 तक कर लेंगे, 140 तक करना है तो 140 तक कर लेंगे। यहाँ टाइम में आपको लीनियर रखना है, लीनियर जैसे ही यहाँ रखना है, और सीरीज में ये कॉलम रखना है क्योंकि आप कॉलम में प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपका 100, 102, 104, 106 ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ तक। क्योंकि मैंने नीचे तक सेलेक्ट नहीं किया था, नहीं तो 120 भी आ जाता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक 118 आया तभी हमारी ये फेल हो गई। अब इसी तरीके से हमें कोई भी सीरीज प्रिंट करनी हो, जैसे कि मैं आपको दूसरी सीरीज दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे 3 के डिफरेंस एक सीरीज प्रिंट करनी है तो पहले 100, और जहाँ तक मुझे प्रिंट करनी है मैं सेलेक्ट कर लूँगा उसे। यहीं जाऊँगा मैं फिल सीरीज के अंदर, यहाँ गए हम लोग सीरीज के अंदर, और यहाँ मैंने सीरीज में कॉलम ले लिया और यहाँ सीरीज ले ली लीनियर। और मुझे डिफरेंस चाहिए, मान लीजिए 3 का डिफरेंस के साथ में चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 130 तक मेरी सीरीज प्रिंट हो जाए। तो आप 130 डाल दीजिए स्टॉप वैल्यू के अंदर और ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 100, 103, 106 इस तरीके से प्रिंट आउट हो रहा है, प्रिंटिंग में आ रहा है सामने हमारे। ऐसे ही आप मान लीजिए 1 से प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पर, ठीक है, 10 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये तो काम हमारा नॉर्मली वैसे भी हो जाता है। यदि हम इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं तो 1 आता है। लेकिन यदि हम ट्रेंड के थ्रू कर देंगे, यहाँ पे जैसे 2 कर देंगे, तो इस दोनों को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ ये जैसे ये बड़ा वाला प्लस साइन है आपका, स्मॉल प्लस साइन में चेंज हो जाए तो आप इसे क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए नीचे की साइड में, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यही काम यदि आप फिल सीरीज से करना चाह रहे हैं तो आप ये काम कैसे करेंगे, 1 यहाँ पर टाइप कर दीजिए और आपको 10 तक प्रिंट करना है तो आप वहीं फिल में चले जाइए और लीनियर सीरीज के अंदर चले जाइए। सीरीज में यहाँ पर लीनियर गए, स्टेप वैल्यू हमने 1 रखी और हमें 10 तक प्रिंट करना है तो यहाँ 10 कर देंगे हम लोग और ओके कर देंगे, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। यदि हमें डिफरेंस 2 का चाहिए होता तो 2 का डिफरेंस डाल देते, स्टेप वैल्यू 2 डाल देते और इस तरीके से प्रिंट आउट हो जाता और सीरीज हमारी प्रिंट हो जाती। अब इसके बाद में ये तो आप दोस्तों सीखे लीनियर सीरीज। इसके बाद में दूसरी सीरीज इसमें होती है ग्रोथ सीरीज। ग्रोथ सीरीज में आप चाहते हैं कि इस तरीके से प्रिंट आउट हो कि 3 आए, फिर 3 का 5 टाइम हो 15 आए, फिर 15 का 5 टाइम मल्टीप्लाई होके 75 आए, फिर 75 का मल्टीप्लाई होके 375 आए। तो आप चाहते हैं कि सीरीज मल्टीप्लाई करती चली जाए आपकी स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके की सीरीज बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर जाना है उसी तरीके से फिल सीरीज के अंदर, या सीरीज के अंदर जाना है एक्चुअली, और यहाँ पर हम लोग अब इस समय ले लेंगे ग्रोथ सीरीज। तो ग्रोथ सीरीज क्या करती है, मल्टीप्लाई करती चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए स्टेप वैल्यू 5 ले लिया
तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पर 375 ले लिया, तो 375 तक चलेगा। दोस्तों फिर ध्यान रखना है आपको, सीरीज में यहाँ पर सीरीज इनमें कॉलम लेना है और यहाँ टाइम में आपको ग्रोथ लेना है। तो ग्रोथ लोगे आप तो यहाँ स्टेप वैल्यू में 5 डालोगे, जिससे 5 से मल्टीप्लाई होकर सीरीज आपकी प्रिंट होगी। उसके बाद में सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 15 आ गया, 15 5 से मल्टीप्लाई हुआ 75 आ गया, फिर 75 5 से मल्टीप्लाई हुआ 375 आया। क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू 375 डाल दी थी, इसी वजह से ये आगे और प्रिंट नहीं हुआ, नहीं तो आगे तक प्रिंट हो जाता। ऐसे ही यदि हम दूसरी कोई सीरीज प्रिंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 ले लिया और हम चाहते हैं कि ये 4 से मल्टीप्लाई होकर सीरीज आ जाए, तो यहाँ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे आप जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना चाहते हो। फिर सीरीज के अंदर जाएंगे आप और यहाँ पर सीरीज के अंदर जाके ग्रोथ सीरीज ले लेंगे और अब चाहते हैं कि आप मेरा 4 से मल्टीप्लाई हो, तो 4 ले लेंगे आप। स्टेप वैल्यू मान लीजिए आपने 500, मैं वैसे ही ऐसे ही अंदाजे से डाले दे रहा हूँ, इसके अंदर 500 दे देंगे आप, ओके कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 12 आ गया, 12 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 48 आ गया, और 48 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 192 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्रोथ सीरीज प्रिंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत आसान काम है, बस आपको स्टेप वैल्यू बतानी है और ये मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाएगा। तो सिंपल काम है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, यानी मान लीजिए डेट सीरीज। डेट सीरीज क्या करती है कि यदि आपको किसी डेट में एडिशन के साथ में 1 के एडिशन के साथ में आपको डेट प्रिंट करनी है, जैसे 1 तारीख आए, फिर उसके बाद 2 तारीख आए, 3 तारीख आए, इस तरीके से डेटें प्रिंट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, पहले कोई एक डेट डाल लीजिए इसमें और सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आप प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, जहाँ तक आपको डेट चाहिए। फिर फिल सीरीज के अंदर जाना है आपको, यहाँ से सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे आप। सीरीज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ डेट ऑलरेडी ले लेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट टाइप का डेटा है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग जो डेटा टाइप है वो डेट हो चुका है, तो डेट ले रहा है ये ऑटोमेटिकली। अब हमें इसे बताना हुआ कि स्टेप वैल्यू क्या रखना चाहते हैं और कहाँ तक हम प्रिंट करना चाहते हैं अपनी डेट्स को। तो मान लीजिए स्टेप वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर 1 से एडिशन होता चला जाएगा। स्टेप वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 रख दी, यानी 10 डाल देते हैं हम लोग, 10 4 और 2021 डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, 10/4/2021 तक डेट को प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ 1/4/2021 आ गया, 2/4/2021, 3/4/2021, इस तरीके से 10 तक ये चला जाएगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि डेट में एक का एडिशन होता जा रहा है। यदि हमें चाहिए, मान लीजिए हमें मंथ में एडिशन चाहिए, तो हम मंथ में एडिशन कैसे करेंगे, यहीं पर मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसको इधर पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देंगे डबल क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको उसी तरीके से सिलेक्शन करना है, नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिल सीरीज में जाएंगे और फिर यहाँ सीरीज के अंदर गए आप, और अब डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं कि मंथ में एडिशन हो जाए 1 का, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहते हो कि डेट तो आपकी वही रहे लेकिन महीने 10 तक ये प्रिंट हो जाए, तो यहाँ आप डेट डाल दोगे 1/10, क्योंकि महीने में एडिशन हो रहा है, पहले चौथा महीना चल रहा है ये। तो आपकी जो स्टॉप वैल्यू है, ठीक है, आप इसमें डालना चाहते हो 4th महीना है ये। मैं इसे या तो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसे यहाँ पर 1/1 कर देता हूँ, तो जिससे कि आपको समझने में और आसानी रहेगी, ठीक है। इसे मंथ को मैं 1 कर दे रहा हूँ इस तरीके से। और स्टॉप वैल्यू आप नहीं भी फिल करेंगे ना, तब भी वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, बड़ी आसानी से ले लेगा। मंथ लेंगे और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू अब डाल देंगे। जैसे मैंने ये डाल रहा हूँ यहाँ 1/10 सिंपल तरीके से, क्योंकि पीछे वाली डेट के हिसाब से थोड़ा सा डेट चेंज हो जाता, नेक्स्ट ईयर आ जाता, इस वजह से वो मैंने चेंज किया है। और यहाँ 2021 डाल दे रहे हैं और ओके कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर 1/1/2021 आ गया, 1/2/2021 आ गया, 1/3/2021 आ गया,
और 1/4/2021 आ गया, 1/10 तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ हमने डेट में एडिशन करवाया था या मंथ में करवाया था, और यदि यहाँ चाहते हैं हम ईयर में एडिशन करवाना तो ईयर में भी कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे आप इसी डेटा को, यहाँ पेस्ट कर देंगे सेम तरीके से, ठीक है, या Ctrl+C Ctrl+V करके भी पेस्ट कर सकते हैं आप, जो कोई भी तरीके से करना चाहें। सेलेक्ट कर लीजिए आप इसी तरीके से डेटा को, यहाँ फिल सीरीज के अंदर जाइए, सीरीज में गए हम, और मुझे अब ईयर में एडिशन करना है तो ईयर ले लिया, ठीक है। अब ईयर में 2021 चल रही है तो ये यहाँ पर मैं डाल दूंगा 31 तक आ जाना चाहिए, ये 01-01-31 ओके करेंगे। फिर सीरीज में हम लोग गए थे, ठीक है, यहाँ पर ईयर लिया मैंने, ठीक है, स्टेप वैल्यू लेंगे और उसी तरीके से करना है। यहाँ लगता है मुझे ईयर ले जाना रह गया, स्टेप वैल्यू में यहाँ जाके फिर दोबारा से डाल रहे हैं 01-01-2031 ओके। तो ये इस तरीके से 21, 22, 23 इस तरीके से ईयर में एक एक का एडिशन होता चला जाएगा, सिंपल तरीके से 29, 30 इस तरीके से आ जाएगा ये। तो कभी दोस्तों आपको डेट में एडिशन करना हो तो बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है एडिशन, इसी तरीके से आप कर सकते हैं जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े। अब इसके बाद में फोर्थ जो तरीका दे रखा है हमें, वो दे रखा है यूजिंग ट्रेंड टू जनरेट सीरीज। मतलब एक ट्रेंड दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज ऑटोमेटिकली बन जाए उसी तरीके से। जैसे कि हम लोग यहाँ ट्रेंड में क्या देख रहे हैं, पहले 1 आ रहा है, फिर उसके बाद में आ रहा है 4, तो मतलब 3 का डिफरेंस है। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद में 7, इस तरीके से आना चाहिए 3 के डिफरेंस के। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि एक सीरीज हमारी हो जाए, तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रिंट हो जाए सीरीज। तो फिल सीरीज में जाएंगे हम लोग और यहाँ सीरीज के अंदर गए हम लोग, और सीरीज में हम यहाँ पर ये कुछ नहीं करना, हमें यहाँ बस ट्रेंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेप वैल्यू वगैरह कुछ नहीं लेना, ये अपने आप स्टेप वैल्यू बना लेगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, देख रहे हैं कि ये अपने आप स्टेप वैल्यू इसने 3 ले ली है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4 - 1 3 का डिफरेंस है, ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है। तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो कोई भी ट्रेंड चल रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज को प्रिंट कर देगा। तो ओके कर रहे हैं हम। तो 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगी सीरीज। तो आप 4 तरीके मैंने बताए हैं आपको, जो आप डिफरेंट तरीके से सीरीज को प्रिंट कर देते हैं, कर सकते हैं आप, जैसी ज़रूरत आपको है। ट्रेंड के थ्रू भी कर सकते हो, ग्रोथ सीरीज कर सकते हो, डेट सीरीज कर सकते हो, लीनियर सीरीज कर सकते हो, जैसी आपको ज़रूरत होती है। अब ये तो सीरीज वाला चैप्टर है हमारा, इसमें आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और भी दे रखी हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, यहाँ देखिए मैं 5 लिख देता हूँ और मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया ये राइट साइड में। तो यहाँ सीरीज में गए तो ये बहुत सिंपल काम है, राइट कर दिया तो मैं राइट साइड में 5 5 5 फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये नीचे की साइड में ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे मैंने नीचे की साइड में ऐसे सेलेक्ट कर लिया और फिल में गए यहाँ पर, तो फिल डाउन कर दिया मैंने, तो 5 5 नीचे हो जाएगा। सेम तरीका यहाँ पे काम करता है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग जाते हैं तो उस समय, ठीक है, लेफ्ट कर देंगे आप। तो ये सिंपल तरीका होता है, ऐसे ही अब में भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है जो फिल सीरीज में हम लोग कर सकते हैं। सीरीज आप देख ही रहे थे। अभी इसके अलावा अब एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, इसी में आती है एक फ्लैश फिल, उसे देख लेते हैं पहले, क्योंकि फ्लैश फिल क्या काम करता है आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के नाम है। यहाँ तो 10 लोगों के नाम है, हो सकता है कंपनी में, ठीक है, 1000 लोगों के नाम हो, और आपसे बोला जाए कि इसमें उनका फर्स्ट नेम अलग कर दीजिए और लास्ट नेम अलग कर दीजिए अलग अलग सेल में। तो इसके लिए हमारे पास में एक तरीका है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल की मदद से ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बजाय हम कोई फंक्शन इस्तेमाल करें, ठीक है। फंक्शन के थ्रू भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा
ये फंक्शन के थ्रू कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्लैश फिल के थ्रू आप बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। बस सबसे पहले इस काम को करने से पहले आपको एक चीज़ चेक कर लेनी है कि आपको यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, फाइल के अंदर गए, यहाँ ऑप्शंस में गए हैं और यहाँ फिर एडवांस में जाएंगे आप, और एडवांस में जाने के बाद में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल ऑप्शन आपका टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे आप चेक कर लें कि ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल ऑप्शन है वो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे इसे, एडवांस के अंदर ही मिलेगा ये। ठीक है, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल वाला ऑप्शन ये आपका इनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि इनेबल्ड नहीं है ये तो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल काम करता नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, नीचे से ऊपर मैंने इसी वजह से देखा है कि आप नीचे चले जाएं तो आपको नीचे कहीं मिलेगा नहीं, नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ ऊपर जाकर, यहाँ ऊपर ही है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां ऑप्शन है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। ये आपका टिक होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। यदि किसी ने हटा दिया है तो आप टिक कर लीजिए ये करने से पहले, जिससे कि आप ठीक है प्रॉपर काम कर पाएँ, और नहीं तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ये टिक नहीं होगा। तो यहाँ बस अब सिंपल है, ये काम करने के बाद में आपको बस यहाँ पर आना है और यहाँ टाइप करना है आपको एम्प्लॉई का पहला नाम। जैसे ये सुमित सिंह है तो मैं इसका सुमित टाइप कर रहा हूँ, सुमित टाइप कर दिया मैंने। बस इसके बाद में सेलेक्ट कर लीजिए, आप माउस से कर सकते हैं, माउस से, और या शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। बस यहाँ पर ये जो शॉर्टकट की मैंने लिखी है इसको ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल ई प्रेस करनी है आपको, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्लैश फिल ऑप्शन क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में जो नाम दे रखे हैं उनमें से उनका पहला ठीक है नाम निकाल लेगा, सरनेम छोड़ देगा। ठीक है ना, फर्स्ट नेम आ जाएगा इधर निकल के आराम से बड़े। यही काम आपको लास्ट नेम के लिए करना है, क्योंकि पहले बंदे का तो आपको ठीक है उसका सरनेम टाइप करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली काम कर देगा। तो यहाँ मैंने सिंह टाइप कर दिया इसका, और फिर सेलेक्ट करना है मेरे को, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद में फिर कंट्रोल ई करना है, या फिर हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन ये आ रहा होता है फ्लैश फिल का। ठीक है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। यदि कभी आप शॉर्टकट की भूल जाएं तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये फ्लैश फिल है, फ्लैश फिल से आप आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो, या कंट्रोल ई दबा दें, देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है ऑटोमेटिकली कंट्रोल ई। तो इस तरीके से कभी आपको करना पड़ जाए तो फ्लैश फिल का ऑप्शन को यूज करके आप बड़ी आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फिल अभी आपका हुआ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आपको रेंज नेम, तीसरी चीज़ है हमारे पास में रेंज नेम। अब रेंज नेम करने के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि 1,52,000 जो ये लिखा हुआ है इस सेल का नाम जनवरी हो जाए, इसका फरवरी हो जाए, मार्च हो जाए, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से हम चाहते हैं कि इस तरीके से इनका नामकरण हो जाए पूरा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक तो तरीका ये है कि हम एक एक सेल पे क्लिक करें और फिर डिफाइन नेम में जाएं और फिर जाके हम उसका नाम दें, या फॉर्मेट में जाएं और डिफाइन नेम में जाएं और फिर उसका नाम दें यहाँ पर। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, ऐसे सेलेक्ट कर लें इसे, ये हमें सेलेक्ट करना है इतना पूरा एरिया। ठीक है, शिफ्ट से कर लो, माउस से कर लो, किसी भी तरीके से। फिर यहाँ पे जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आप जाएंगे और ये पूछेगा क्रिएट्स नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, तो ये क्या करें, लेफ्ट वाले कॉलम को ये एज ए नेम ले ले। ठीक है, या टॉप को ले ले, तो टॉप तो लेना नहीं है हमें, उतना सेलेक्ट ही नहीं किया है हमने, जनवरी से लेके और इतना एरिया सेलेक्ट किया है केवल। तो लेफ्ट कॉलम ले लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टिक आ रहा है बाई डिफॉल्ट, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, ईजिली हो रहा है बड़ा। ओके कर देंगे हम, तो जैसे ही ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि इस वाली सेल का नाम जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया। ये नेम बॉक्स है, यहाँ नेम बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये नाम आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, मई आ रहा है, और मई आ रहा है, और जून आ रहा है। इस तरीके से आपका ये सारा इसका नामकरण हो गया।
तो अब इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपको चाहिए, आप चाहते हैं टोटल ऑफ मई एंड जून, तो मैं इसे अभी होम में जाकर इसे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बन गया पूरा, मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर मई और जून का टोटल चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ जब मैं सम लगाऊंगा फंक्शन, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मई और जून पास कर सकता हूँ। सम टैब दबाना है आपको। ठीक है, मई या जून जो कुछ पास कर रहा हूँ, देखो मई भी आ रही है यहाँ पर, मार्च भी आ रहा है, ये सारे नाम ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे यहाँ पर। तो देखो मई आ रहा है, ये मैंने मई ले लिया ऐसे, MAY। ठीक है, प्लस जून या और कोई भी महीना है जिसका मुझे टोटल करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करा आपने और इंटर कर दिया ब्रेक। तो इसने क्या करा, मैंने यहाँ पे सेल का एड्रेस पास नहीं किया है, ना सेल को सेलेक्ट किया है, केवल मैंने उसके नेम के हिसाब से, क्योंकि सेल का नेम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी इसको आप क्या करोगे, B6 से भी डिनोट कर सकते हो आप इसे, और मे से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि इसका नाम डिफाइन हो चुका है। तो आप क्या करोगे, मई और जून का यहाँ टोटल कर सकते हो बड़ी आसानी से। ऐसा कहीं करने की ज़रूरत पड़ जाए आपको तो बड़ी आसानी से काम कर सकते हो आप नेम फीचर का इस्तेमाल करके। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इतने हिस्से का एक नाम हो जाए इसका पूरे का। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें ऑलरेडी हाफ ईयर इसका नाम दे चुका हूँ मैं, तो हाफ ईयर यहाँ लिख के आ रहा है। दिया कैसे है मैंने, आप यहाँ देखेंगे, या फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जाके आप नाम देंगे उसका पहले से, क्योंकि नाम दे चुका हूँ मैं। तो यदि कहीं नाम आप दे चुके हैं तो उसे डिलीट कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये जनवरी फरवरी, ये तो आपके ऑलरेडी डिफाइन हो ही गए थे। हाफ ईयर है, ये ऑलरेडी डिफाइन है, मुझे यहाँ से हटाना है इसको, तो यहाँ डिलीट कर दीजिए आप इसे, ओके कर दीजिए, तो ये हट गया यहाँ पर। तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर कुछ भी नाम नहीं आ रहा है इसका। अब आप देखोगे कि इसको मेरे को नाम देना है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और डिफाइन नेम में जाएंगे। डिफाइन नेम में जाके मैंने इसको नाम दे दिया हाफ ईयर, क्योंकि मेरा जनवरी से लेके जून तक का डेटा है इसके अंदर, तो मैंने हाफ ईयर इसका नाम दे दिया, हाफ ईयर। ठीक है, ओके कर देंगे। अब मुझे यहाँ कहीं टोटल चाहिए इसका, तो इक्वल टू सम लिखेंगे, टैब दबाएंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे, हाफ ईयर। देखो ये हाफ ईयर आ रहा है ऑटोमेटिकली, टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा कंप्यूटर, आपको कोई दिक्कत की होगी नहीं। ठीक है, ब्रैकेट बंद और इंटर कर दिया आपने, तो इसने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कर दिया। तो न तो मैंने सेल सेलेक्ट करी, न मैंने अल्टर प्लस का इस्तेमाल करा, न मैंने ऑटो सम का इस्तेमाल करा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े हाफ ईयर, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ के डाटा का सम करके दे देगा आपको। इस रेंज की आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े, यानी हाफ ईयर का मान लो कभी एवरेज निकालना पड़े आपको, यहाँ सम करा है आपने, मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है यहाँ, तो यहाँ आपने क्या करेंगे, ऐसे ही एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एवरेज लिया आपने, टैब दबाएंगे और क्या लिख देंगे, हाफ ईयर। टैब दबाया, बंद कर दिया मैंने हाफ ईयर को, इंटर। तो इसने क्या करा, 6 मंथ का एवरेज निकाल दिया इसने, यानी पर मंथ का, यानी ये सारी के सारा इसने जोड़ा और 6 महीने से भाग दे दिया इसे, तो पर मंथ जो लगभग सेल हुई है वो इतने का हुआ है। तो इस तरीके से आप नेमों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेम मैनेजर यहाँ पे होता है, जिससे कि आप जो नेम्स डिफाइन हो गए हैं उन्हें आप डिलीट कर सकते हो इसकी वजह से, और नया नेम दे भी सकते हो किसी भी सेल का। तो बड़ी आसानी से यहाँ पे काम हो सकता है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है आपको, तो बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आज हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद में कस्टम लिस्ट। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से बने रहिए साथ में। अब नेक्स्ट चीज़ और देखने जा रहे हैं हम लोग, वो भी एक फीचर है एक्सेल का, कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे।
तो आपने कभी देखा होगा एक्सेल में, जैसे कि हम लोग कहीं ऐसे, मैंने यहाँ पर संडे लिखा है, ऐसे संडे इंटर किया, आप करके देखिए, अभी तक नहीं करा हो, वैसे कर चुके होंगे जो लोग पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे जब ऐसे खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है किसके लिए, महीने के नामों के लिए भी अप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने जनवरी लिखा कहीं, जनवरी, और इसे पकड़ा यहाँ से, और ये जो प्लस है, बड़ा प्लस है जो स्मॉल प्लस में चेंज हो जाता है, उसके बाद में मैंने इसे नीचे ड्रैग कर दिया और ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी लिस्ट कोई हम खुद बना लें अपनी, यानी हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हम हॉकी लिखें और खींच दें तो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये सारी सेटिंग तो ऑलरेडी सेव हैं एक्सेल के अंदर। जब एक्सेल आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको खुद की कस्टम लिस्ट बनानी है। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, कस्टम लिस्ट। आप खुद की कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप सेम तरीका है, वहीं फाइल में जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन है एडवांस्ड, और एडवांस में जाने के बाद में, जैसे हम लोग ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल के लिए गए थे, यहाँ पर ये टिक करने के लिए देखा था हमने कि चेक है कि नहीं है हमारा। अब इसके बाद में हम लोग जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जाएंगे हम कस्टम लिस्ट के अंदर। ये देखिए जी, ये कस्टम लिस्ट मिल गई हमें यहाँ पर, ये हमारी ये कस्टम लिस्ट है। तो यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट है, तो हमें वहाँ ऊपर नहीं जाना है, यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट बनी हुई हैं। जैसे कि स्मॉल में MON लिखें तब भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ जाए, ठीक है। जनवरी या JN छोटा लिखें हम तो फेब, मार्च ऐसे आ जाए ऑटोमेटिकली। तो हम ऐसा ही हम चाहते हैं कि ये हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाए, या हम हमारी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और किसी एक का नाम लिखते हैं तो बाकी के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएं। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक्सेल में कहीं इन्हें टाइप कर लीजिए, और टाइप करने के बाद में आप इन्हें इंपोर्ट कर लीजिए। तो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ इसी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करा, सेलेक्ट कर लेंगे आप। मेरे पास ऑलरेडी डेटा है जो मैंने टाइप कर रखा था पहले से, और आप इसे इंपोर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप आ गया। उसके बाद में आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ भी ओके करना है आपको, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं आप। जैसे कि आप हॉकी लिख दिया मैंने, हॉकी लिखने के बाद में ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉकी ही पहले लिखें। मान लीजिए आपने बीच में क्रिकेट लिख दिया, मान लीजिए, तो क्रिकेट लिख देंगे आप, तब भी ये काम करेगा, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए जैसी कि आपने दी है, तब भी ये आगे काम करने लग जाएगा। देखिए क्रिकेट के आगे फुटबॉल था, फुटबॉल के आगे कबड्डी था, ये उसी तरीके से लेने लग गया। और लॉन्ग जंप के बाद में फिर लौट के हॉकी आ जाएगा। ये देखिए लॉन्ग जंप और हॉकी फिर रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये तो एक तरीका था हमारा पहला वाला तरीका, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे थे ऑलरेडी जो टाइप है हमारा उसी मैटर को। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको लगे हाथ, जिससे कि आप दोनों तरीके को आसानी से सीख जाएं। मैं उसी तरीके से फिर ऑप्शंस के अंदर गया हूँ, नया कुछ नहीं है, और एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे हम उसी तरीके से। एडवांस पे क्लिक करना है ऑप्शंस में जाके। फिर दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, फाइल में जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको एडवांस में क्लिक करना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद में आपको एडिट कस्टम लिस्ट पे जाना है, ठीक है। एडिट कस्टम लिस्ट, ये रहा एडिट कस्टम लिस्ट पे। मान लीजिए ये मेरे पास डेटा नहीं होता टाइप, तो मैं क्या करता, ठीक है। तो पहले तो मैं एक दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं या 5 स्टूडेंट हैं, तो मैं उनके डायरेक्ट यहाँ नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हिमांशु, इसके बाद में
रवि टाइप कर दिया मैंने, हर्ष टाइप कर दिया, सुनील टाइप कर दिया, असद टाइप कर दिया। ठीक है, ये 5 लोगों के नाम मैंने टाइप कर दिए और इसकी बाद में ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है आपको। तो अब इनमें से मैं किसी का भी नाम लिखूँगा, सारे स्टूडेंट के नाम ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। बस तरीका क्या है, पहले तो मैंने डेटा को इंपोर्ट कर लिया था पहले यहाँ पर, यहाँ क्लिक करने के बाद में, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में, तब वो आ गए थे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी यहाँ पर आ गए थे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट टाइप करने के बाद में ऐड पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, फिर ओके कर देना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम मुझे किसी का ध्यान है, मान लो बाकी का नहीं ध्यान, मान लो रवि का नाम ध्यान है, छोटा नाम है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे इसे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट फिट कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप, तो यहाँ रवि, हर्ष, सुनील, जो मैंने टाइप करे थे 5 स्टूडेंटों के नाम, वो आ रहे हैं। उसके बाद में जब मैं नीचे तक ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ तो वो फिर रिपीट हो रहे हैं दोबारा उसी तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आप कस्टम लिस्ट बना सकते हो बड़ी आसानी से और उसे यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत आसानी से काम हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आज हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, जो है हमारी नंबर फॉर्मेटिंग वाली चीज़। तो नेक्स्ट हम नंबर फॉर्मेटिंग देखते हैं कस्टम लिस्ट के बाद में। तो यहाँ जाते हैं हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। नंबर फॉर्मेटिंग में ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास देखिए अनफॉर्मेटेड डाटा है ये। ठीक है, 35,800 है, 12,500 इस तरीके से डेटा दे रखा है और डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा है, क्योंकि इसका डेटा टाइप सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी के लिए गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटियों के लिए थाली इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से ही कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो मान लीजिए मुझे कहीं करेंसी टाइप का डेटा चाहिए, तो मुझे डेटा टाइप अपना चेंज करना पड़ेगा। मुझे डेट टाइप का डाटा स्टोर करना है तो वो डेटा टाइप मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से अकाउंटिंग का करना है तो अकाउंटिंग का डेटा चेंज होना चाहिए। तो सेम डेटा है, मैंने ये जो सेम डेटा है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और मान लीजिए इधर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो अभी देखेंगे आप इसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ देखिए आप, यहाँ डेटा टाइप यहाँ पर शो होते हैं, आपके सामने ही आ रहे होते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ जनरल है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये भी जनरल है, सारे ये जनरल आ रहे हैं। अब मुझे ये चाहिए नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं यहाँ पर जाऊँ और इसे मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट ले लूँ ऐसे क्लिक करके। ठीक है, ये तरीका है एक। तो नंबर फॉर्मेट ले लिया तो ये 35,800 इस तरीके से हो गया और 0.2 स्थान भी आ गए। ठीक है, और ये मेरे को ये वाला डाटा चाहिए, मेरे को करेंसी टाइप का चाहिए। ठीक है, देखो ये दूसरा करेंसी का है। तो जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ऐसे करेंसी, तो ये करेंसी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल उठा के फिर कर देता हूँ, मैं जनरल कर दिया, मान लो ये ऐसा हो गया। ये सेम काम मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट की लिख दी हैं, आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, शॉर्टकट की नोट कर सकते हैं। और ये काम तेज़ी से करने के लिए कि आपको माउस भी ना उठाना पड़े और ऊपर क्लिक भी ना करना पड़े, तो ये काम आप कीबोर्ड के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा रहा हूँ और डॉलर साइन दबा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की लिखी है आपके लिए, जैसे जनरल नंबर फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल साइन है, ये फिर डॉलर वाला साइन है करेंसी फॉर्मेट के लिए, परसेंटेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एक्सपोनेंशियल साइन है ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ये है सिंबल है डेट फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट है द टाइम फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एक्सप्लेनेटरी साइन है ये 2 डेसिमल प्लेस लाने के लिए। तो यदि आप ये शॉर्टकट की याद कर लेंगे तो आपकी स्पीड और तेज़ी से बढ़ जाएगी और आप तेज़ी से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको माउस हाथ में लेके बार बार यहाँ ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं याद कर सकते आप तो सिंपल यही है कि आप यहाँ सेलेक्ट करिए, मान लीजिए परसेंटेज चाहिए तो आप इसे परसेंटेज ले लीजिए यहाँ से। यहाँ देखो शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज ये सब आ रहे हैं, यहाँ परसेंटेज ले लेंगे आप।
ये डेट टाइप तो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर ही लेता है। जब डेट टाइप की वैल्यू एंटर करते हैं तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इतना कर सकते हैं आप, इसे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट डेट आ रही है और ऐसे लॉन्ग डेट ले लिया मैंने, तो ये लॉन्ग डेट ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट इतना कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब जैसे ही डेट टाइप वैल्यू इंटर करते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब मान लीजिए टाइम फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे फिर, और इसे हम लोग टाइम में ले लेंगे। ये देखो टाइम में अब सही आ गया, ये आवर मिनट और सेकंड आ गए यहाँ पर। इसके अलावा फिर यदि हम अकाउंटिंग फॉर्मेट लिखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं हम। ये हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट के लिए होता है। यहाँ सेलेक्ट करिए आप और यहाँ से अकाउंटिंग फॉर्मेट ले लीजिए, तो ये कॉमा भी लग के आने लगेगा और रुपीज़ का सिंबल भी आने लग जाएगा आपका, तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट आने लग जाएगा। यहाँ फ्रैक्शन यानी 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि 1/2 आए लिख के, तो आपको यहाँ पर जाकर इसे फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन। ठीक है, साइंटिफिक भी एक फॉर्मेट होता है जो ई की पावर्स में दिखाता है। तो कहीं ई की पावर्स में आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू एंटर करनी है और वो से ई की पावर्स में शो करना है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से, तो आप साइंटिफिक ले सकते हैं। तो मैं फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा टाइप ये फ्रैक्शन करने के लिए बोला है, तो फ्रैक्शन हो गया। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो नॉर्मल डेटा टाइप था, और जैसे ही हम उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो वो देखने में अच्छा बन जाता है। ठीक है, पढ़ने में ईजिली रीडेबल हो जाता है। ठीक है, और हमारा डेटा भी हमारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उसी तरीके से जो उसका फॉर्मेट चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो अलग अलग तरह के वेरिएबल बनाते हैं, तो अलग अलग तरह उन्हें डिफाइन करते हैं कि ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर टाइप है, ये फ्लोटिंग टाइप है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर भी डेटा आपका उसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हमें कि ये तो कुछ बने बनाए डेटा टाइप हैं इसके अंदर। यदि हमें कुछ कस्टम फॉर्मेट चाहिए, मान लीजिए कस्टम फॉर्मेट क्या है, देखिए हम ऐसे चाहते हैं कि जब यहाँ पर हम लोग 1 लिखें, देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इस तरीके से डिलीट करा मैंने, और यहाँ पर मैं मान लीजिए 1 टाइप करूँ तो ये BITM 2020-21 001 आ जाए। 2 टाइप करें तो BITM, ठीक है, यानी मैंने BITM से लेके 2020-21 तक का इतना मामला फिक्स कर दिया है इसके अंदर। 3 टाइप कर रहा हूँ तो ये अपने आप हो रहा है, 4 कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ। तो जितने एरिया में मैंने ये लगा दिया है उतने एरिया में ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप भी चाहते हैं कि आपको कहीं आपकी इनवॉइस है कोई या कोई फॉर्मेट है, उसमें चाहते हैं कि आप टाइप तो अंदर 1 2 3 जाए। ठीक है, कभी कोई फंक्शन लगाना पड़ा, हमें फार्मूला लगाना पड़ा तो इजीली उस पर फार्मूला लग तब भी जाएगा। यदि इस तरह का डेटा हो जाएगा कि टेक्स्ट टाइप भी है उसमें और न्यूमेरिक टाइप भी है, तो फिर फंक्शन काम भी नहीं करेगा। तो इस तरह का यदि आपको कहीं काम करना है तो आपको क्या करना है, बस सेलेक्ट करना है जितने एरिया पे ये चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ तक आपने कर दिया ये, और फिर आपको प्रेस करना है Ctrl+1। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। शॉर्टकट के थ्रू यहाँ नंबर में गई है, ठीक है, और यहाँ आपने कस्टम ले लिया। ठीक है, यही काम बिना शॉर्टकट के भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आप नंबर पे क्लिक कर दीजिए तब भी सेम चीज़ खुल जाती है यहीं पर। ठीक है, कस्टम में गए आप, और कस्टम में जाके आपको जो चीज़ फिक्स रखनी है उसे आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर दिया जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ संजय /edu/ इसे बंद करना चाहता हूँ, और मैं इसके बाद में चाहता हूँ कि 0000 4 0 आए, यानी 3 0 के बाद में 1 आए, फिर 3 0 के बाद 2 आए। इस तरीके से मेरा फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं देखो 1 2 3 4 0 लगा रहा हूँ, तो 4 0 लगा देता हूँ मैं, और ओके कर दिया मैंने। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ खोला है उसे बंद भी करना है बिल्कुल सेम तरीके से, और जितनी जीरो आप चाहते हैं उतनी जीरो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। 2 चाहिए तो आप 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको 2 चाहिए तो आप 2 ले सकते हैं। तो अब मैंने ये फॉर्मेट लगा दिया यहाँ पर, तो मैं 1 टाइप कर रहा हूँ, ये देखो
तो संजय और स्लैश एडू उसमें पहले से फिक्स आ रहा है, 3 जीरो आ रही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ जाएगा ये, इस तरीके से आ जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर अपना फॉर्मेट लगा सकते हैं जो चाहें वो। इसी तरीके से आप और भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं 1 टाइप करूं तो 1 kg आ जाए पीछे की साइड में। ठीक है, आप 2 टाइप करूं तो 2 kg आ जाए, 3 टाइप करूं तो 3 kg आ जाए। इस तरीके से आप चाहते हैं तो आपको ठीक उसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जाएंगे आप। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएंगे आप। ठीक है, यदि आपको मान लीजिए नंबर यहाँ टाइप करना है कुछ भी, तो बस आपको क्या करना है, आगे हैश सिंबल लगा देना है और ब्रैकेट में, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर kg डाल देना है। देखिए आप सिंपल उसी तरीके से, मेरे को हैश सिंबल चाहिए, मेरे को न्यूमेरिक इंटर करना है, उसके बाद में kg इंटर करना है, ऐसे ऐसे kg इंटर करेंगे हम और ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस एरिया में कहीं भी 1 2 3 ऐसे टाइप करूँगा। ठीक है, 1 टाइप कर दिया, ठीक है, 2 टाइप कर दिया, ऐसे 3 टाइप कर दिया। यदि आप चाहते हो कि 1 और kg के बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है, 4 kg के बीच में स्पेस आ जाए, तो आप वहाँ स्पेस दे दीजिए, स्पेस ले लेगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, मान लीजिए आपको यहीं पर स्पेस चाहिए इसी में, तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और आप कंट्रोल 1 टाइप कर दें, या तो कंट्रोल 1 कर दें, तब जा सकते हैं आप डायरेक्ट। और आपको मान लीजिए स्पेस चाहिए तो आपको क्या है, इन्वर्टेड कोमा में यहाँ स्पेस लगाना होगा। यहाँ इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और kg करेंगे आप और ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्पेस आना चालू हो जाएगा। ऐसे ही सेम काम आप कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने क्या करा है कि कोई भी न्यूमेरिक फिगर में पहले चाहता हूँ और सफिक्स में चाहता हूँ कि kg लग के आए। ऐसे ही सेम काम हमें प्रीफिक्स में करना है कि मैं कोई भी 5 6 7 लिखूँ और उसके आगे रुपीस का सिंबल आ जाए या RS डॉट लिख के आ जाए, तो सेम काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर गए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग RS जो लिखा है मैंने यहाँ पर RS, और मैं चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा स्पेस आए। ठीक है, RS थोड़ा सा स्पेस आ जाए यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अब RS के बाद में स्पेस दे दिया है और मुझे पीछे नंबर इंटर करना है, तो हैश सिंबल लगा दिया है और ओके कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ कि रुपीस के बाद में स्पेस आ रहा है, फिर 5 6 7 और इस तरीके से अमाउंट प्रिंट आ रही है। आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों तरीके हैं। आप यहाँ नंबर में जाके फिर जाके सेलेक्ट कर लें, यहाँ कस्टम में चले जाएं और यहाँ से भी आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। एक तो यहाँ डायरेक्ट तरीका है और एक तरीका यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, डेटा टाइप को चेंज करने का यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो दोनों तरीके आप कहीं भी कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ से भी जा सकते हैं आप और कंट्रोल 1 से भी जा सकते हैं आप। तो दूसरी शॉर्टकट की है। एक शॉर्टकट की और होती है, जैसे कंट्रोल और F1 दब गया आपके पास गलती से, तो क्या होता है ऊपर वाला जो, ठीक है, रिबन बार जो आ रहा होता है, रिबन टूल बार, वो आपका चला जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंट्रोल F1 दोबारा से प्रेस कर दीजिए, ये आ जाएगा फिर। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आसानी से ये आ जाता है। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसी ज़रूरत होती है आपको। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये कोई फॉर्मेट है, ठीक है, और आप यहाँ इसके अंदर जा रहे हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर, तो हमें यहाँ अलाइनमेंट ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ ऐसा कर दिया ऐसे, तो ये देखिए आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देते हैं, कंट्रोल Z कर दिया हमने यहाँ पर। कंट्रोल Z करने के बाद में जब आप और भी कोई चीज़ चेक करना चाहते हो इसी के अंदर, ये देखिए यहाँ अलाइनमेंट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट मिलता है। यदि आप ये वाला कर दोगे तो बिल्कुल नीचे की साइड में हो जाएगा। ये देखिए
इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मेट, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए बिल्कुल नीचे नीचे काफ़ी बड़ा एरिया ले रहा है। कंट्रोल जेड कर देते हैं आप बैक करने के लिए। यदि आपको कभी ऐसा करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये सारी सेटिंग यहीं पर होती है अलाइनमेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब एक और फीचर है रैप टेक्स्ट और सिंक टू फिट मर्ज सेल। मर्ज सेल तो हम लोग नॉर्मली देखते ही हैं, ये 3-4 सेलों को मिला के हमें एक बनाना है तो हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से ये काम, ठीक है। रैप टेक्स्ट में गए, यहाँ पर रैप टेक्स्ट देखने के लिए बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैटर लिखा हुआ है जो कि इस सेल में आ नहीं पा रहा पूरी तरीके से, और जबकि मैंने सेल को इसे नीचे चौड़ा भी कर दिया लेकिन तब भी नहीं फिट हो पा रहा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, वही कंट्रोल 1 दबा देना है। कंट्रोल 1 दबा के जा सकते हैं आप अलाइनमेंट के अंदर, और यहाँ पे जाके आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए मर्ज सेल ऑलरेडी चेक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सेल्स को हमने इकट्ठा करके मर्ज कर दिया एक जगह। तो यहाँ रैप टेक्स्ट करूँगा मैं ऐसे रैप, ठीक है, ओके करूँगा ऐसे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो सेल मेरा एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था और यहाँ चौड़ाई भी कम थी मेरे लिए, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये रो तो बढ़ा दी थी, इसकी चौड़ाई तो बढ़ा दी थी, लेकिन ये वो फिर भी नहीं आ पा रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम यदि आपके सामने आती है तो आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट में जाके, ठीक है, उसे दूसरे नंबर पे जाके आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक दूसरा तरीका और होता है कि मान लीजिए मुझे रो की हाइट भी नहीं बढ़ानी है, इस तरीके से नहीं बढ़ानी है, आपको इसी में एडजस्ट करना है सारा का सारा मैटर। तो मेरे पास में दूसरा तरीका है, या नंबर के अंदर जाएंगे या कंट्रोल 1 प्रेस करके जा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है। अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे आप, और यहाँ जाके आप क्या करेंगे, श्रिंक टू फिट। श्रिंक यानी टेक्स्ट अपने आप को उतना छोटा कर लेगा कि वो इन सारी, ठीक है, सेल्स के अंदर आसानी से आ जाए। ओके करेंगे तो इसने क्या करा, आपने आपको श्रिंक कर लिया। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है श्रिंक। जब आप मान लीजिए चौड़ाई नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, उसी में सेट करना चाह रहे हो, तो ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है। तो श्रिंक वाला तरीका है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको देखने के लिए, जैसे कि आप अलाइनमेंट टैब में ये तो है ही है, ये आपको मान लीजिए ये सेंटर में लेना है, बॉटम में लेना है, ठीक है। ये यदि ये बड़ी सेल है आपकी, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और ये आपको मान लीजिए यहाँ से भी ये ऑप्शन आते हैं सेम वाले, और ये यहाँ से भी आते हैं अलाइनमेंट में, ठीक है। सेंटर करना है आपको, राइट इंडेंट करना है, वर्टिकली सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, ये सारी सेटिंग यहाँ से भी आती हैं, और यहाँ से भी इन्हें आप ऊपर कर सकते हो, ऐसे बीच में करना है, लेफ़्ट में करना है, ये सारी सेटिंग यहाँ से भी आती हैं। तो यहाँ से भी बड़ी आसानी से आप इन्हें सेट कर सकते हो, ठीक है। और मर्जन सेंटर का तो मैंने बताया था आपको, मान लीजिए 3-4 ये सेलों को मिला के मुझे एक बनाना है, तो यहाँ मर्जन सेंटर कर देंगे ऐसे जाके, ठीक है। बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा मान लीजिए आपको किसी डेटा के ऊपर ऐसे, ठीक है, इसमें ये एक और ऑप्शन होता है यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग का। ये बॉर्डर लाने हैं आपको, आउटलाइन बॉर्डर चाहिए इस एरिया के चारों ओर, तो आउटलाइन ले लोगे, आउटलाइन करके देखोगे तो ये देखो आउटलाइन बॉर्डर आ गया ये चारों ओर। भैया तो आपको यहाँ पर इनर भी चाहिए, अंदर की साइड में भी ये आ जाए बॉर्डर, तो आपको यहाँ नंबर टाइप के अंदर जाना है और यहाँ बॉर्डर में जाना है, और आप, ठीक है, इन साइड भी ले लोगे ऐसे। बॉर्डर को अलग अलग तरह के बॉर्डर्स आ रहे होते हैं, इनमें से ये वाला सेलेक्ट कर लो, ये आ जाएगा। कलर भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तरह तरह के बॉर्डर्स आप यहाँ पे बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ में हम लोग देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, डेटा हमारे पास मान लीजिए ऑलरेडी है, एक डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस है, ऑफर प्राइस है, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। और हमें क्या करना है कि हमें ग्रीन लाइट यानी वी वांट टू अप्लाई 3 ट्रैफिक लाइट्स चाहिए हमें आइकन सेट के हिसाब से, ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से, कि ग्रीन लाइट जब आए जब ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 200 हो, और 150 से 200 के बीच में तो येलो लाइट आए, और उससे नीचे हैं तो रेड लाइट आए। तो मुझे यहाँ पर लगानी है, इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना चाहता हूँ, जिससे कि ये लाइट्स यहाँ पर उस तरीके से आ जाएं
और ये ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से हम चाहे प्राइस पे, ऊपर प्राइस पे कहीं भी लगा सकते हैं उसे। एक बार हमें तरीका समझ में आ जाए तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें बस यहाँ सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पर न्यू रूल में जाएंगे आप। मैंने रूल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ इसमें। मैंने रूल ला के एडिट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यू रूल जैसे ही करोगे तो ये फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ये आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू इसे सेलेक्ट कर लोगे, और इसमें सेलेक्ट करोगे आप आइकन सेट्स। तो इसमें 2 कलर स्केल्स हैं, 3 कलर स्केल्स हैं, डेटा बार्स हैं, आइकन सेट्स। तो आपको क्या करोगे, न्यू रूल करोगे, और न्यू रूल करके आप फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज में आ जाओगे, और उसमें सेलेक्ट करोगे आइकन सेट। आइकन सेट जैसे सेलेक्ट करोगे उससे पहले ये एरिया सेलेक्ट कर ही लेना है आपको, और आइकन स्टाइल लेनी है आपके इसके अंदर, ठीक है। रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाल देना है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन क्या बोल रहे था, कंडीशन ये है हमारी कि 200 से ज़्यादा है तो ग्रीन कलर आना चाहिए। तो हम यहाँ के लेंगे क्या, ये तो आइकन सेट हमारे तरह तरह के आ ही रहे होते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 200 से ज़्यादा है तो हमारा कलर हो जाए ग्रीन। तो यहाँ पर आपके वैल्यू में डाल देना है 200, और यहाँ इसे नंबर लेना है। यहाँ परसेंटेज, फार्मूला, परसेंटाइल ये भी आ रहा होता है, आपको नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ टाइप करना है 200, ठीक है। नंबर लेके 200 टाइप करना है यहाँ पर। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन लेस देन, ठीक है। यहाँ जैसे इंटर कर दिया जाए 200, ऐसे जो आ ही रहा है ये एडिट रूल में जो आ रहा था, ठीक है, 200 आ रहा है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है, यानी 150 से और 200 के तक है, यानी 199 तक है, तो येलो कलर डिस्प्ले हो जाए। और उसके नीचे लेस देन, उसके नीचे बाकी बचा क्या, लेस देन 150 बचा, तो उसमें रेड कलर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप 3 आइकन सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है ओके कर दोगे आप, ठीक है, और अप्लाई कर दोगे आप, ओके कर दोगे, तो इस तरीके से आपके यहाँ रेड लाइट्स आ जाएंगी। सेम तरीका आप मान लीजिए एक्चुअल प्राइस यहाँ पे इस पे लगाना चाहते हो, इस पे लगाने के लिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ अब, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल ले रहे हैं आप, क्योंकि मेरा पहले लगा हुआ था वहाँ पर, अब मैं न्यू रूल ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यहाँ कुछ 2 कलर स्केल्स हैं, 3 कलर स्केल्स हैं, ये आ रहे हैं आपको। यहाँ मैं फिर डाटा बार्स, आइकन सेट कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ आइकन सेट्स लेंगे हम, और हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा हैं तो उनका रेड कलर आना चाहिए, मतलब ग्रीन कलर आना चाहिए, और 50 से ऊपर हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 50 है, 50 और 50 से ज़्यादा तक, यानी 99 तक, उनका येलो कलर आना चाहिए, बाकी का, ठीक है, लेस देन वाला का रेड हो जाए। तो ये हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल हो गया, ठीक है। 50 से नीचे वाले हैं रेड हो गए ये, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसी ज़रूरत हो आप उस तरीके से यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज रूल में जाके उसी तरीके से आइकन सेट को खोल लेंगे। एडिट रूल्स में जाके मान लो पुराना कोई फार्मूला आपको लग रहा है कि गड़बड़ लग गया है, ठीक है, उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी, उसे हम लोग सही करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें परसेंटेज नहीं लेना था, हमें लेना था यहाँ नंबर, ठीक है। और यहाँ भी हमें नंबर लेना था, ठीक है। ज़रा से में यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको, टाइप नंबर ज़रूर लेना है। तो यहाँ पर आप 100 ले लेंगे, यहाँ पर आप इसे 50 ले लेंगे ऐसे, और ओके कर देंगे, ठीक है। और फिर अप्लाई करेंगे तो अब ये बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए 100 से ऊपर वाले हैं ना, वही ग्रीन हो रहे हैं, ग्रीन देखो ग्रीन हो रहे हैं, ठीक है। और 50 और 99 यानी 100 से नीचे वाले वो सब येलो हो रहे हैं, देखो। और 50 से नीचे वाले सब रेड हैं, देखिए ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। तो आप इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बहुत सारे तरीके इसके अंदर दे रखे होते हैं, जो कि ईजी होते हैं। ये थोड़े से इस तरीके से आइकन सेट वगैरह लगाना ये थोड़ा सा टफ पड़ता है नए लोगों को, और प्रैक्टिस में आ जाती है तो बहुत आसान है, कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास कि ग्रेटर देन, ठीक है, इतने से ज़्यादा हों तो उनका कलर ये हो जाए, ठीक है। यहाँ तरह तरह के आप रेड टेक्स्ट हो जाए,
ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, इस तरह की आप कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं इस तरीके से। यदि कोई कंडीशन यहाँ लगी हुई है आपको हटानी है कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर, ठीक है, तो क्लियर रूल है, क्लियर रूल फॉर इंटायर सीट है और सेलेक्टेड है। तो सेलेक्टेड है तो मैं केवल इसके लिए हटेगा, इंटायर कर दिया तो ये वाला भी हट जाएगा। तो यहाँ क्लियर करते समय भी ये ध्यान रखना। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और तरह तरह की बहुत सारी फॉर्मेटिंग दे रखी हैं, जैसे डेटा बार्स हैं, आप डेटा बार सेलेक्ट कर लोगे तो ऐसे डेटा बार्स आ जाएंगे ये, ठीक है। कलर स्केल्स हैं, ये कलर स्केल्स आ जाएंगे इस तरीके के। तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, इनमें इम्पोर्टेंट ही आसानी से काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते। इसके अलावा आप चाहते हैं कि टॉप 10 आइटम हाईलाइट हो जाएं, ठीक है, तो मैं पहले वाली फॉर्मेटिंग को हटाता हूँ जो लग गई है इसमें। क्लियर रूल्स में जाएंगे, क्लियर इंटायर सीट नहीं करना, सेलेक्टेड सेल करना है, उस पर लगा रहा हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ मैं चाहता हूँ कि टॉप परसेंटेज वाले आइटम, बॉटम परसेंटेज वाले आइटम हैं, तो टॉप 5 आइटम हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ 5 टाइप करूँगा मैं ऐसे, तो टॉप 5 आइटम हाईलाइट हो जाएंगे इस तरीके से। लाइट रेड करने हैं आपको, कोई दूसरा कलर करना है तो आप रेड बॉर्डर करने हैं तो रेड बॉर्डर हो जाएंगे उनके इस तरीके से। तो यहाँ कई सारी चीज़ें दे रखी होती हैं जो कि बड़ी आसानी होती हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा टिपिकल वाली चीज़ों की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़े से टिपिकल तरीके से आपको लगाने के लिए दे दी, तो आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे बिटवीन वगैरह की तो आप आसानी से यहाँ लगा ही देते हैं। यहाँ क्लियर रूल में जाके आपने यहाँ पर क्लियर रूल इंटायर सेलेक्टेड सेल कर दिया आपने, हट गई है, ठीक है। बिटवीन वगैरह में यहाँ लगा देते हैं आप, ये बिटवीन मान लीजिए 50 से 100 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो, तो 50 यहाँ कर दिया और यहाँ आपने 100 कर दिया, ठीक है। लाइट रेड ग्रीन कर दिया, ठीक है, डार्क ग्रीन कर दिया, जैसा है वो लग जाती है यहाँ पर, इस तरीके से लगा सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं आपको, जिससे कि आप फॉर्मेटिंग में और बेहतर कर पाएँ। तो फॉर्मेटिंग में बेहतर करने के लिए मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि ये मेरे पास डेटा है एक, जिसमें नाम है, डिपार्टमेंट, जेंडर, मंथली सैलरी ये दे रखी है सारी, एनुअल सैलरी वगैरह ये सारा का सारा फिल है। अब मुझे क्या करना है इसमें, आई हैव टू हाईलाइट इंटायर रो विद ग्रीन टेक्स्ट ऑफ दोज पीपल हुज सैलरी लेस देन 180,000। तो जिन लोगों की सैलरी, ठीक है, एनुअल सैलरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एनुअल सैलरी है 1,80,000 से नीचे है, तो उनकी पूरी रो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, और वो भी ग्रीन हो जाए, ठीक है, ग्रीन टेक्स्ट हो जाए उसका पूरा। तो इस तरीके से मेरे को यदि कंडीशन लगानी पड़े तो ये हाँ भी हम जो सीखी हैं उस तरीके से काम नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। आप यूँ सेलेक्ट कर लेंगे पहले से, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे यहाँ, ठीक है, न्यू रूल में जाएंगे आप, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ, बस उसी को एडिट कर रहा हूँ इसी वजह से। एडिट रूल में जाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर ये फार्मूला है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो आपको कौन सी सेल फॉर्मेट करनी है, ठीक है, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग होनी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा आपको, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो F2 लेंगे यहाँ, F2 देखिए, F1 में तो एनुअल सैलरी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली हमारी न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, F2 से, यहाँ से। तो उसके आगे आपको डॉलर साइन लगाना है, $F2 लेस देन 180,000। यदि 1,80,000 से नीचे एनुअल सैलरी है किसी एम्प्लॉई की, तो फॉर्मेट क्या हो जाए, ठीक है, कलर हो जाए, ठीक है, ग्रीन, और ओके कर देंगे आप, ठीक है, और ओके कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और अप्लाई करेंगे आप, ओके करेंगे, लग जाएगा ये, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरीके से जाना है, आपको न्यू रूल करना है और न्यू रूल जाके यहाँ जाके ये फार्मूला लगाना है, बस इस तरीके से, ठीक है, बस इक्वल टू, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाली सेल लेनी है, ठीक है, इसके आगे से डॉलर साइन लगा देना है, हटा देना है, बस यहाँ लिखना क्या है, इस तरीके से, लेस देन 1,80,000, 1 2 3, बस इस तरीके से करना है। और फॉर्मेट में जहाँ जो कुछ लेना है आपको वो फॉर्मेट ले लेना है, बस यहाँ पर मान लीजिए आप रेड करना चाहते हैं, रेड कर दो, ठीक है, ओके कर दो आप, ठीक है, और ओके कर देंगे आप,
तो इस तरीके से लग जाएगा ये। ठीक है, एक कंडीशन लगी हुई थी, उसके ऊपर अब दूसरी कंडीशन ना ओवरराइट हो गई। ठीक है, जब हम यहाँ के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे तो दो कंडीशन लगी होंगी मैनेजर रूल में। एक पहली वाली ये लगी हुई है, अब इसके ऊपर ये ओवरराइट हो गई। मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ, या मैं रेड वाली को डिलीट कर देता हूँ जो अभी लगाई है मैंने। तो डिलीट रूल कर दिया तो पहला ग्रीन वाला आ जाएगा, वो ग्रीन ये आने लगेगा बिल्कुल। तो इजी काम है, कर सकते हैं आप। तो ये काम तो बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है, यदि आपको ये बोला जाए कि आगे मान लीजिए एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरीके से दी जाती है आपको कि आपको आई हैव टू हाईलाइट नेम ऑफ पीपल हुज एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 50 लाख एंड डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग। मुझे उन बंदों के नाम हाईलाइट करने हैं जिनकी एनुअल सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है और उनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है। यानी यहाँ पर मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है एट ए टाइम। अभी पिछले वाले में क्या देख रहे थे कि हमें एक कंडीशन चेक करनी थी केवल एनुअल सैलरी, तो हमने वहाँ इक्वल टू करके और ठीक है F2 करके $F2 करके और लेस देन 180,000 लगा दिया था बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है। तो दो कंडीशन चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली आपने किसी वीडियो में अभी तक नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे भी कहीं पे भी। ठीक है, आप दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। बस आपको क्या करना है, अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको ये हाईलाइट करना है इतना केवल, तो इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए आप। इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग जाएंगे यहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और मैंने रूल में जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कंडीशन यहाँ पे लगा चुका हूँ। यहाँ क्लिक करना है और एडिट रूल में जाना है। तो बस आपको न्यू रूल में जाएंगे, आप यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट लेंगे आप। बस उसी तरीके से लगाना है जैसे $F2 ग्रेटर देन 50 लाख हमने लगा दी थी पहले। एक कंडीशन होती तो ऐसे लगा देते। बस अब यहाँ क्या करेंगे, एंड और लगा देंगे एंड। तो एंड क्या करेगा, दो कंडीशनों को चेक करेगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगी तभी ये काम करेगा। यानी एनुअल सैलरी 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए, उन्हीं बंदों को ये हाईलाइट करेगा। और मैंने हाईलाइट में यहाँ दे दिया, इनका कलर दे दिया, मान लीजिए मैंने इनका रेड दे दिया। अब कोई दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, तो वो उस कलर में हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे ब्लू कर देता हूँ तो ये ब्लू कलर में हो जाएंगे। ओके कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे बस एंड लगाना है। जब दो कंडीशन लगाएंगे आप, तो एक तो F2 से कंपेयर कर रहे हो आप इससे, और एक मार्केटिंग आपका किस में, C2 में। डिपार्टमेंट किस में है आपका, C2 में। तो C2 को कंपेयर करेंगे आप, F2 को कंपेयर करेंगे, और दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब जाके आपका ये फॉर्मेट लगेगा और अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पर हमें 3 बंदे आई है। एक तो ये नरेंद्र आए, 3 की 50 लाख से ज़्यादा सैलरी है। दूसरा इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये सुशील हैं, इनका भी 50 लाख से ज़्यादा है। और तीसरा ये देव हैं, इनका भी 50 लाख से ज़्यादा है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग है। इसके अलावा जैसे सपोर्ट में इनकी 73 लाख के करीब सैलरी है, इन्हें नहीं लिया उसने, औरों को नहीं लिया उसने, क्योंकि वो दो चीज़ें चेक कर रहा है एट ए टाइम। डिपार्टमेंट भी चेक कर रहा है आपका, एनुअल सैलरी भी चेक कर रहा है। ठीक है, लगाने का तरीका सिंपल है, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आप बस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लगाना है। मान लीजिए यही चीज़ मेरे को हाईलाइट करनी है, नेम, और पूरा रो वगैरह कुछ नहीं करना। तो बस आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। ठीक है, न्यू रूल में जाना है ऐसे। ठीक है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट आपको करना है। यहाँ पर आपको इक्वल टू लगाना है, एंड लगाना है, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। पहले आप इस पे लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके आगे से मैं डॉलर हटाई दे रहा हूँ। $F2 करना है मेरे को। ठीक है, इक्वल टू चेक करना है। मान लीजिए मेरे को चेक करना है ग्रेटर देन 50 लाख होना चाहिए। कोमा मेरे को क्या चेक करना है, ये चेक करना है। इक्वल टू, और मैं इसमें क्या चेक कर रहा हूँ, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, या टेक्स्ट टाइप की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो मुझे वो ठीक है इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे चेक करूँगा कि ये मार्केटिंग होना चाहिए, MARKETING, मार्केटिंग ले लिया, और फिर ये मैं बंद कर दूँगा। ठीक है, तो C2 चेक कर रहा हूँ मैं और F2 चेक कर रहा हूँ।
दोनों चेक करने के बाद में अब यहाँ कोई भी फॉर्मेट लगाना है मेरे को तो फॉर्मेट लगा दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को मान लीजिए रेड करना है, रेड कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, ये लग जाएगा। मैनेज रूल में गए। ठीक है, ओवरराइड कर रहा है दूसरी वाली कंडीशन को। ठीक है, यहाँ जैसे एडिट रूल में ये लोग हम गए थे, C2 मार्केटिंग करना है और ये 50 लाख करना है। तो यहाँ पर जीरो देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ भी हमें जीरो चेक कर लेनी है अपनी। ठीक है, जीरो ज़्यादा लग गई है यहाँ कुछ, इसी वजह से ये चला नहीं है। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5। अब ठीक है, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देख लीजिए लग गया नया वाला जिसमें रेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लग जाएगा, क्योंकि जीरो एक ज़्यादा कम हुई तो वो वहाँ प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आपका। पुराना वाला हमारा ये था। अब मैं नए वाले को इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट रूल कर दिया मैंने, पुराना ही अप्लाई हो जाए, हमारा पुराना अप्लाई हो गया। पुराने का कलर देखिए वही है, ब्लू टाइप का। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से एक बेहतर तरीके से। तो आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले जल्दी मिले। और पर्सनली मैसेज जाता है जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं कि हमारा एक नया वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे पोस्ट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।